ई बोर्ड परीक्षा कक्षा 10वीं की पूरे उत्तर, जी हाँ, 1 से लेके 23 तक पूरे उत्तर पीडीएफ सहित इस वीडियो में आपको देने वाला हूँ। जैसा मैंने आपसे कहा था कि पूरा 1 से लेके 23 तक उत्तर देने वाला हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो। एक-एक क्वेश्चन रट लेना और कल जाके छाप देना पेपर में पूरा का पूरा, ठीक है? तो एक-एक क्वेश्चन आप देख लीजिए। सबसे पहले सही विकल्प आता है। सही विकल्प में आपके पहला रहा, दूसरा, तीसरा। उत्तर सब लिखते जाना है ना, स्क्रीनशॉट इसका लेते जाना। चौथा, ये रहा आपका पांचवा, छठा नंबर रहा, ठीक है। फिर आ जाता है आपका रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। पूरा पूरा उत्तर बताने वाला हूँ 23 तक, ठीक है। चलिए, सत्ता आपका आ जाता है। फिर सही जोड़ी आपका आता है। इसके बाद आपका आ जाता है एक वाक्य में उत्तर, ठीक है। चलिए, अब देखते हैं प्रश्न क्रमांक 6 से, है ना। प्रश्न क्रमांक 6 से देखिए, नई कविता की विशेषताएं नोट कर लो भैया इसको ना। अब एक क्रम से आप करते जाना, ठीक है। नई कविता की विशेषताएं हो गई, स्क्रीनशॉट इसका ले लीजिए। इसके जस्ट बाद इसका अथवा आ जाता है आपका प्रगतिवादी कोई दो कवि के नाम और उनकी एक रचना, है ना। इसका अथवा छठवां, ठीक है। इसको आप कर लीजिए। फिर इसके बाद आपका आ जाता है यहाँ पे सूरदास जी का, है ना। क्या क्या लिखना है इसमें आपको? सूरदास जी की रचनाएं लिख देनी है, भाव पक्ष लिखना है, ठीक है ना। रचना और भाव पक्ष बस लिखना है आपको, ठीक है। इसको आप स्क्रीनशॉट इसका ले लीजिए। इसके जस्ट बाद आपका आ जाता है, इसी कथबा में है नागार्जुन का। इनकी भी दो रचनाएं और भाव पक्ष लिखना, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, चलिए। फिर परशुराम के क्रोध करने पर लक्ष्मण ने धनुष के टूट जाने के कौन कौन से तर्क दिए हैं? एक क्वेश्चन भी आपको तैयार कर लेना है। इसके बाद इसी का अथवा आपका आ जाता है, उत्साह कविता में बादल किन किन अर्थों की ओर संकेत करता है? पूरा अथवा सहित 1 से लेकर 23 तक बता रहा हूं, इनको आपको रट लेना है, ठीक है। कवि नागार्जुन के अनुसार फसल क्या है ना। फिर इसके बाद मर्यादा न लही के माध्यम से कौन सी मर्यादा न लहने की बात कही जा रही है? फिर मानवीकरण अलंकार की परिभाषा उदाहरण सहित आपको देनी है। पूरा मैं अथवा सहित बता रहा हूँ, पेपर है ना। फिर दोहा छंद के लक्षण उदाहरण सहित लिखना है आपको। कहानी उपन्यास में अंतर, दो अंतर याद कर लेना है आपको। फिर नाटक एकांकी में अंतर आपको याद कर लेना है। संस्कृत मानव और सभ्य मानव में क्या अंतर है? फिर सेनाई की दुनिया में डुमराव को क्यों याद किया जाता है? फिर बाल गोविंद भगत की पुत्रवधु ने अकेला क्यों नहीं छोड़ना चाहती थी? अथवा सहित, ठीक है ना, इनको आप याद कर लेना। पेपर मैंने पहले डाल दिया, ठीक है ना। बोला ना, अपने साथियों को देखकर सीखना क्यों भूल जाता है? फिर गंतोक को मेहनत कस्बा शहर क्यों कहा जाता है? फिर यहाँ पे वार्षिक परीक्षा की तैयारी को उल्लेख करते हुए अपने पिताजी को क्या करना, पत्र लिखना, ठीक है। या फिर टीसी स्थानांतरण प्रमाण पत्र कर लेना, ठीक है। चाहे इसको कर लो,
या फिर आप स्थानांतरण प्रमाण पत्र कर लेना, ठीक है। बताने वाला हूँ आपको किस में आएगा। फिर निबंध हो गया आपका छात्र जीवन में अनुशासन, ठीक है। आपको नानी के घर से लौटने के पश्चात अपनी माता जी के साथ संवाद करना, ठीक है ना। नानी के घर से लौटने के पश्चात, ठीक है। हालदार साहब कौन सी बात पर भावुक हो उठे, एक ये था। काव्य की परिभाषा देते हुए काव्य की भेद लिखना है, रस के अंगों के नाम लिखना, ठीक है। ये सारे क्वेश्चंस आपको कर लेना है ना। अगर आप हमारे ग्रुप में जुड़ना चाहते हो तो हमारा व्हाट्सएप नंबर है 7987374158। इसमें अपना नाम और क्लास आप व्हाट्सएप कर दीजिएगा, ठीक है।